हाय फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है कामाख्या माँ के लिए, साथ में लोना चमारी, जिनकी शक्तियों के बारे में मैंने अपनी पहले कई वीडियोस में बोला हुआ भी है और इनके स्विच वर्ड को जान करके काफ़ी लोगों ने अपने लव लाइफ को मैनिफेस्ट किया है। ओके, अब मैं यहाँ पे बात क्यों कर रही हूँ अचानक से कामाख्या माँ की। असल में 22 जून से लेकर के 26 जून तक असम में जिस जगह पे कामाख्या माँ का मंदिर है वहाँ अम्बुबाची मेले का आयोजन होता है। और इस मेले के आयोजन में क्या होता है, क्यों होता है ये, बेसिकली ये जो 4 दिन है, इस 4 दिन मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये 4 दिन माना जाता है कि ये जो शक्तिपीठ है जहाँ पे सती माँ का योनि वाला अंग गिरा था, यहाँ पे ये 4 दिन मेंस्ट्रुएशन के मनाए जाते हैं, मासिक धर्म के मनाए जाते हैं, माँ के राजस्वला होने का दिन होता है। तो ये 4 दिन इसीलिए कपाट बंद रहते हैं कि माँ के आराम का समय है ये। और इसी दौरान वहाँ पे बहुत सारे ऑकल्ट से रिलेटेड साधनाएं होती हैं, तंत्र विद्या होती है, तांत्रिक सिद्धियों के लिए भी लोग वहाँ पे जाते हैं बहुत ज़्यादा। और ये क्यों वहीं पे ही क्यों है, इसके पीछे का कारण एक तो शक्तिपीठ है, शक्तियाँ हैं, पावर्स हैं, और कुछ कॉस्मिक एनर्जीज भी इतनी एक्टिव है कि जब हम वहाँ पे मंदिर के प्रांगण में बैठ के या आसपास कहीं पे बैठ कर के कोई मंत्र साधना करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उसकी सिद्धि बहुत जल्दी होती है, उसकी प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। बात यह है कि 4 दिनों के बाद जब मंदिर के कपाट फिर से खुलते हैं, दरवाजे खुलते हैं दर्शनों के लिए, तब माँ से जो भी विनती प्रार्थना करते हैं हम, वो प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। तो यहाँ पे ये भी मान्यता है कि अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, विशेष की फुलफिलमेंट के लिए भी लोग जाते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो इच्छाएं या फिर ऐसी मान्यता है, जो मुरादें मानी जाती हैं, वो शादी के लिए होती हैं, फर्टिलिटी के लिए होती हैं। ओके, जो लोग भी बेबी कंसीव करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी के लिए, वो लोग यहाँ पे जाते हैं। तीसरी चीज़, सब और भी किस चीज़ के लिए जाते हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए। फर्टिलिटी क्या है, ग्रोथ है, ग्रोथ से रिलेटेड है। और जब इस मंदिर में आप जाओगे ना इस मेले के दौरान, तो यहाँ पे प्रसाद के रूप में जो लाल कपड़ा होता है, असल में मेंसेस के दौरान जो रेड जो क्लोथ होता है, वो मानते हैं वहाँ पर कि वो लाल हो जाता है और फिर वो प्रसाद के रूप में मिलता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा भी टुकड़ा मिलता है सबको। उस टुकड़े को लोग एक तरह से बहुत ही ऑस्पिशियस मानते हैं, सेक्रेड मानते हैं, और उसको छुपा करके अच्छे से कपड़े में लपेट करके कहीं अपने बिजनेस एरिया में रखते हैं या फिर कहीं संभाल के अपने घर में रखते हैं। ये बरकत को दर्शाता है, फर्टिलिटी को दर्शाता है। बेसिकली इन्हीं 4 दिनों के बाद ये भी माना जाता है कि उपजाऊ ज़मीन के उपजाऊ होने की सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, एनर्जीज बहुत एक्टिव हैं, तो कोई मिथ नहीं है यहाँ पे, कोई भ्रम नहीं है। अगर आप माँ की आराधना करना चाहते हैं, या फिर सबसे अच्छा तो यह है कि अगर आप लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आप जाएं वहाँ पे, दर्शन कर पाएँ, कपाट खुलने के बाद अपनी प्रार्थनाएं कर पाएँ, बहुत अच्छा है। हर कोई नहीं जा सकता। ओके, तो घर में बैठ के हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर मन में कहीं किसी के ये आ रहा है कि हम किसी मंत्र की सिद्धि में लग जाते हैं, कोई साधना कर लेते हैं, तो पहले बता देती हूँ, कोई भी साधना इतनी आसान नहीं होती। चाहे वो आप कामाख्या मंदिर में बैठ कर के करें, प्रांगण में बैठ कर के करें, या फिर अपने घर में करें। जब हम इस तरह की साधनाएं करने लगते हैं जो बहुत शक्तियों से भरी हुई हैं, तो फिर जो दूसरी शक्तियां हैं वो रोकती भी हैं, तो बहुत सारी बाधाएं आती भी हैं। ठीक है, इसलिए अपने जाप को, अपने मन को बिल्कुल हल्का रखिए। बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी अपने दिमाग में मत क्रिएट कर लेना कि आप अगर जाप करने भी बैठे ना, तो थोड़ी देर के जाप के बाद ही आप देखोगे बीच में कोई ना कोई रुकावट आ गई, आप पूरा नहीं कर पाए। ओके, ये 4 दिन जो आ रहे हैं 22 से लेकर 26 जून तक, ये दिन बहुत बड़े ऑस्पिशियस हैं। इस टाइम पे आप शांति से बैठ करके माँ का जो मंत्र है, क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हो। कैसे करना है, अपने ही मंदिर में एक दिया जला के बैठे, माँ का ध्यान करें। ओके, और फिर इस मंत्र का एकदम आराम से जाप करना शुरू करें। ठीक है, 4 दिन तक लगातार आप इसका जाप करेंगे, लेकिन अपनी प्रार्थनाएं
अपनी विनती, अपनी विशेष के लिए जो गुहार हम लगाते हैं एनर्जीज के सामने, जो हम समझ लो कि बहुत पुरजोर कोशिश करते हैं, जिद करते हैं, वो जिद आप 4 दिन के बाद ही करना, क्योंकि मान्यता यही है कि ये 4 दिन माँ के आराम का है, विश्राम का है। तो फिर हम क्यों विश्राम में खलल डालें? उनको पुकार पुकार के 4 दिन तो मंदिर के कपाट तक बंद कर दिए गए हैं कि कोई दर्शन ना कर पाए, माँ के आराम में खलल ना डाल पाए। तो एनर्जीज जब साइलेंट हैं तो उनको साइलेंट उतनी देर के लिए रहने देते हैं, ठीक है। जैसे ही कपाट खुलते हैं 26 तारीख से, फिर आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी मनोकामनाएं, विनती, प्रार्थना है, वो लास्ट डे, अगर आप 22 तारीख से बैठे हैं, कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, सपोज यही 22 तारीख को आप एक दिया जला के बैठे, 22, 23, 24, 25, 26 तक कर लीजिए। 26 को जब आपके मंत्र जाप हो जाए, तब फिर आप माँ की आराधना शुरू करें और माँ से विनती प्रार्थना करें, हाथ जोड़ के उनका ध्यान कर लें। ओके, समझ रहे हैं? बहुत सिंपल है। साथ में बात कर लेते हैं लोना चमारी की। ये जो बहुत ही इंटेंस एनर्जी है इनकी, लोना की, और मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एक वीडियो में, आप देख सकते हैं उस एक्सप्लेनेशन में। अभी इनका स्विच वर्ड हमने दिया था और शाबर मंत्र। मैं शाबर मंत्र के बारे में नहीं बोलूँगी, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्ट्रिक्टली बता रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ इनका स्विच वर्ड आप चैंट कर सकते हो, बिकॉज इस टाइम पे उनकी एनर्जी भी एक्टिव रहती है। और उनकी एनर्जी को हम किस लिए मांगते हैं? चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षण की शक्ति से भरपूर है। ओके, फिर आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो अट्रैक्ट। तो हमको जॉब भी करनी है, राइट? अपनी लव लाइफ भी करनी है, हेल्थ भी करना है, ब्यूटी भी करनी है, बाकी सब चीज़ें। तो जो भी आपके विशेष हैं उन सब के लिए आप आराम से, जब आप पहले तो आप कामाख्या माँ के मंत्र का ही जाप करोगे, विच इज़ क्लीम क्लीम कामाख्या, क्लीम क्लीम नमः। इसके बाद फिर आप थोड़ी देर लोना मैजिक बिगिन नाउ का चैंट सुन सकते हो और फिर उनका भी ध्यान करके अपनी विशेष के लिए प्रार्थना कर सकते हो। लेकिन कामाख्या माँ से प्रार्थना तो आप 4 दिन के बाद ही करो। कामाख्या माँ का सिंदूर बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी बड़ी सारी विशेषताएं मैंने पढ़ी हैं, सुनी हैं। अभी वो सिंदूर लोग ऑनलाइन भी मंगाते हैं, लेकिन सब कुछ आजकल ऐसे ही है। तो आप क्या कर सकते हो? सिंपल सी एक एक्टिविटी करो, एक सिंदूर की डिब्बिया भी रखो आप जब आप दिया जला के बैठे हैं। ये माँ के लिए होगा, अगर हो सके तो एक लाल कपड़ा भी रख सकते हो। 2 चीज़ें, एक लाल कपड़ा और एक सिंदूर की डिब्बिया आप रख के और एक दिया जला के फिर माँ कामाख्या के मंत्र का जाप करें आप, और बहुत धीमी आवाज़ में करें। कई बार ये हम मंत्र बहुत तेज़ तेज़ बोलते हैं, माँ के आराम में खलल ना पड़े, इस चीज़ का ध्यान हमको भी रखना है, ठीक है। हम माँ से अपनी खुशियाँ मांग रहे हैं तो उनके आराम का ध्यान तो हम रख ही सकते हैं ना। ओके, सो इस चीज़ का ध्यान रख के हम भी पॉजिटिवली एक दिया जला के करेंगे। बाद में इस कपड़े का और इस सिंदूर का क्या करना है? 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो मंदिर में जाओ, शिवलिंग के पास इसे चढ़ा के आइए, ओके, पार्वती माँ के चरणों में चढ़ा सकते हैं, नहीं तो बहते पानी में बहा सकते हैं, ठीक है। 2 ही जगह आप इसको एक तरह से रख सकते हैं, बहा सकते हैं। ये आपकी तरफ से ऑफरिंग है और कुछ नहीं। बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करनी है ये दोनों चीज़ें। ये तो हो गया आपका 4 दिन का जो साधना चलेगी वो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? आप सिर्फ एक तेजपत्ता लेंगे, ठीक है। चाहें तो एक दिया या मोमबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये जिस टाइम पे मंत्र जाप कर रहे हैं उसके बाद भी ये विधि कर सकते हैं। नहीं तो इन 4 दिनों में शाम के टाइम पे, संध्या मतलब सनसेट के बाद, कभी भी एक जगह बैठ करके आप एक तेजपत्ता लेंगे। तेजपत्ते पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। सिर्फ तेजपत्ते को हाथ के बीच में रखोगे, माँ कामाख्या का ध्यान करोगे और जिस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करना चाहते हो, फिर वो चाहे आपको अपना प्यार बढ़ाना है, प्यार को पाना है, बेबी कंसीव करना है, हेल्थ चाहिए, ब्यूटी चाहिए, वेल्थ चाहिए, सब कुछ के लिए आप माँ का ध्यान करोगे। ब्यूटी के लिए स्पेसिफिकली क्यों? क्योंकि माँ कामाख्या को काली माँ के साथ साथ त्रिपुर सुंदरी का भी एक रूप माना जाता है। दोनों की शक्तियों के साथ ही संग्रह है यहाँ पे भी, ठीक है ना, इसीलिए बोल रही हूँ। अपने रूप के लिए भी प्रार्थना करेंगे और बाद में इस तेज पत्ते को आप जला देंगे।
जलाने के बाद आप इसकी राख को बाहर जाके डिस्पोज कर सकते हैं, प्लांट्स में डाल सकते हैं। ये 4 दिन तक आप करेंगे बे लीफ के साथ, तेज पत्ते के साथ। सिंपल सी एक्टिविटी रहेगी। ओके। अगर आपने मनी अट्रैक्ट करना है तो पैसों के लिए भी आप अपने हाथ में तेज पत्ता रख के और ऐसे ही आकर्षण की शक्ति क्रिएट करोगे। मतलब सोचोगे कि हाँ, आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंट, बहुत फ्लो है मनी का, बहुत अबंडेंस है, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है। और फिर इसके बाद माँ का ध्यान करते हुए कि वो आकर्षण की शक्ति आपको माँ से मिली है, आप इस तेज पत्ते को जला देंगे। 4 दिन ये एक्टिविटी रहेगी बे लीफ की। बाकी माँ के मंत्रों का जाप आपको बता दिया है। पीरियड्स में क्या हम माँ के मंत्र कर सकते हैं? कर सकते हैं। ओके। सो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। चीज़ें एक्सप्लेन की है मैंने और बहुत सिंपल रखा है, क्योंकि बहुत इंटेंस मत करिए। बहुत ज़्यादा सोच के करोगे, पूरा कर नहीं पाओगे, कुछ ना कुछ व्यवधान आ जाएगा। बड़ी सारी चीज़ें बहुत मेहनत के बाद जाके साधनाएं पूरी होती हैं। इतना आसान नहीं होता जितना हमको सुन के लगता है। ओके। इसलिए जितना हम लाइटर वे में सोच के चलेंगे ना कि हाँ, हम जाप कर रहे हैं और बहुत प्रेम से कर रहे हैं, माँ की आराधना के लिए कर रहे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करोगे, एनर्जीज भी साथ देंगी आपका। ओके। किसी शक्ति को हासिल करने के लिए जब हम करने लगते हैं तब शक्तियां रोकने लगती हैं हमको। ओके। इसलिए ग्रैटिट्यूड मन में रखना, विश्वास मन में रखना और फिर जाप करना। आपकी सारी विशेष ज़रूर पूरी होंगी, डेफिनेटली पूरी होंगी, क्यों नहीं होंगी। जो आपके लिए सही है वो ज़रूर पूरी होंगी। ओके। सो आई होप चीज़ें क्लियर हैं। एंड अंबुबाची मेले का जो ये टाइम है 22 से 26 जून का, ये आप लोग अच्छे से मना पाएंगे। इस टाइम पे अपनी विशेष के लिए आप प्रेयर ज़रूर करेंगे। आप चाहें तो रोज़ रात में एक लेटर भी लिख सकते हैं माँ के नाम। हम लेटर्स लिखने में बहुत विश्वास रखते हैं, हर एनर्जी को लिखते हैं। और ये 4 दिन हमको इतने ऑस्पिशियस मिले हैं, तो इन 4 दिनों में लेटर्स लिखना तो बनता है। ओके। कामाख्या माँ के नाम ही लेटर लिखिए। 4 दिन के बाद इन सारे पत्रों को आप या तो मिट्टी में दबा दीजिए, सबसे बेस्ट पानी में बहा सकते हैं, नहीं तो फिर इसे फाड़ करके किसी भी पौधे की मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। जलाने के लिए नहीं बोलूँगी। ओके। सो इतना करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, सेल्फ लव में हाई रहेंगे। ओके। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।